दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट के खंगासराय में और यहाँ एक युवा किसान के पास हम आए हुए हैं जो कि ब्रॉयलर की फार्मिंग करते हैं और इनका उम्र की अगर हम बात करें तो महज 16 साल है और इतने कम समय में ये मुर्गी पालन में आए हैं और इन्होंने करीबन 1 साल से फार्मिंग ये कर रहे हैं और इन्होंने जो शेड बनाया है वो 8 लाख का सिर्फ शेड बना दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि इतना कम उम्र में इन्होंने मुर्गी पालन क्यों स्टार्ट किया और इतना जो इन्होंने महंगा शेड बनाया है इसके पीछे कारण क्या है और 1 साल से ये फार्मिंग कर रहे हैं तो इनमें क्या क्या इनको परेशानियाँ आती है और साथ ही साथ जानेंगे कि इनका प्रॉफिट क्या होता है। तो चलिए आपको फार्मर से पहले मिलाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी मेरे फार्मिंग में स्वागत है। आप अपना नाम और यहाँ का एड्रेस सबसे पहले बताइए। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ और ग्राम सैदपुर, जिला नालंदा, बिहार। आप कितने समय से मुर्गी पालन कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। 1 साल से आप मुर्गी पालन कर रहे हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम स्टूडेंट थे। स्टूडेंट थे। अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मुर्गी पालन में आ गए हैं तो पढ़ाई छोड़ दिए हैं? ना, अभी भी कर रहे हैं। कर रहे हैं। किस की पढ़ाई अभी कर रहे हैं? इस बार मेरा 12th का एग्ज़ाम है। 12th का एग्जाम है अभी। आपका उम्र कितना है? तकरीबन 16 साल। 16 साल। मात्र 16 साल में आप मुर्गी पालन स्टार्ट कर दिए हैं। क्या वजह रही कि आपने मुर्गी पालन स्टार्ट किया इतना कम उम्र में? वजह तो ऐसा कुछ खास नहीं है, खाली इतना बेरोजगारी के बढ़ते हुए देखें कि इसलिए हम कुछ अलग करना चाहते हैं। तो अभी मुझे पता चला कि ये आपका जो शेड है करीबन 8 लाख रुपया का आपने सिर्फ शेड बना दिया है। आप 1 साल से फार्मिंग कर रहे हैं। इससे पहले आपका अनुभव था फार्मिंग में? हाँ, अनुभव था। पहले हम छोटा सेट में पालते थे। कितना का मतलब फार्मिंग पहले स्टार्ट किए थे? पहले तो 100, 50, 200, 100 से 200, 300 ऐसे करते रहे। तो अच्छा, उसके बाद अभी करेंटली कितना का अभी फार्मिंग कर रहे हैं? अभी तो 500 का है। 500 का। हाँ। और ये शेड का आपने करीबन 8 लाख रुपए इसमें सिर्फ शेड में लगा दिया। तो 8 लाख रुपए इस शेड में सिर्फ लगा दिए तो इतना जो पैसा घर वाले आपको देने के लिए कैसे राजी हो? क्योंकि अभी आप स्टूडेंट के लाइफ में हैं तो इतना पैसा मतलब गार्जियन की ओर से मिलना, अपने गार्जियन को कैसे मनाया? गार्जियन को मनाया, देखते बोले कि जो अभी कुछ इनकम आते रहना चाहिए और क्या, जो मतलब अभी नौकरी के बात करेंगे घर वाले तभी बहुत टाइम लगा, तो बोले कि कुछ पूंजी हमें चाहिए इन्वेस्ट के लिए। अच्छा। हाँ, तो कुछ हमको घर वाला हेल्प किए, पूरा पैसा दिए। तो मुर्गी पालन आपने स्टार्ट किया इतने कम उम्र में, क्या आपका समाज में भी कुछ लोगों से जो सामाजिक तत्व हैं उनसे भी कुछ सुनने को मिला कि मुर्गी पालन स्टार्ट कर रहा है, अभी छोटा सा उम्र है, पढ़ेगा या फिर नौकरी करता है, इस सब चीज़ों का? हाँ, ये सब तो बहुत ताना सुनने के लिए मिलता है कि समाज में लोग बोलते हैं कि लड़का वैसे बिजनेस पे उतर गया है। अच्छा। नौकरी नहीं करेगा, ऐसी मतलब छोटा मोटा काम करते रहेगा। अच्छा। इसलिए बहुत तरह के बात लोग बोलते हैं। अच्छा, तो ये सेट जो आपने बनाया है इसका कैपेसिटी कितना है? इसका कैपेसिटी बोले तो ठंडा के दिन में 4000 और गर्मी के दिन में 3000। तो अभी आपने इसमें कितना का आप करेंटली फार्मिंग कर रहे हैं? कितना मुर्गियों का फार्मिंग कर रहे हैं? अभी तो करेंटली 1000 का फार्मिंग हो रहा है। 1000 का जी। तो कितना का लॉट एक बार में डालते हैं? 1000 का एक ही लॉट डालते हैं या फिर इसको टुकड़ा टुकड़ा में करके डालते हैं? नहीं, टुकड़ा में करके डालते हैं। टुकड़ा में कितना का टुकड़ा मतलब करके डालते हैं इसमें? कम 500 का। 500 का जी। अच्छा, फिलहाल अभी आपके फार्म में कितना मुर्गियाँ अभी बचे हुए हैं? ये बच्चा है जो अभी 600 है। ये 600 है अभी? जी। अच्छा, और उधर ये बड़ा वाला जो है जो 200 मुर्गी है। 200 मुर्गी है वो? जी। अच्छा, इसमें इसका जो साइज वगैरह क्या हुआ है? ये छोटे वाला मुर्गी का साइज क्या है? इसका साइज अभी आधा केजी हुआ। आधा केजी। और कितना दिन हुआ इसको आधा केजी हो गया ये? इसका 14 दिन हुआ है। 14 दिन हुआ जी। और बड़ा वाला का मतलब क्या उसका वजन वगैरह है? उसका 1.25 केजी है। 1.25 केजी। वो कितना दिनों का हुआ है? उसका हो गया 27 दिन। 27 दिन उसका हो गया। जी। तो कितना वजन ये हो जाता है तब इसको आप निकालते हैं? इसको 1.25 केजी, जैसे 1 केजी क्रॉस करता है उसके बाद हम लोग इसको सेल कर देते हैं। जी। तो उसका आप 1.25 केजी के आसपास जब आता है तो इसको सेल करते हैं, कितना दिनों में वो तैयार हो जाता है सेल करने लायक? सेल करने लायक 25 से 26 दिन तक। अच्छा। उसके बाद आप इसको सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए आप जो 25 से 26 दिन लगाते हैं उसमें क्या कॉस्ट मतलब आता है? 1000 का आप अगर लॉट डाल रहे हैं तो क्या खर्च उसमें आता है? इसको टोटल अगर पालेंगे, एक बार में 1000 का लॉट डालेंगे ना तो आपको 1,20,000 खर्च बैठेगा। अच्छा, 1,20,000 खर्च बैठेगा। जी। इसको टोटल अगर सेल करेंगे तो आपको वही 1,50,000 के आ जाएगा। मतलब अप्रोक्स मतलब 30,000 आप बोल रहे हैं। 1,000 अगर हम 1,000 के पालन करते हैं तो 30,000 का अप्रोक्स मतलब इनकम हो जाता है। हाँ, 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा। कौन कौन से दाना इसको शुरू से दिया जाता है?
शुरू तो बच्चा में आता है तो इसको अभी ठंडा के दिन है तो ठंडा के दिन में इसके लिए हम टेम्परेचर का जुगाड़ करते हैं। इसमें ब्रूडिंग मतलब जो जिसको ब्रूडिंग कहा जाता है। हाँ, जिसे हीटर लगाते हैं। कितना दिनों तक इसको ब्रूडिंग किया जाता है? 1 हफ्ता तक। 1 हफ्ता तक जी। तो 1 हफ्ता तक इसको क्या दाने में दिया जाता है खाने के लिए? 1 हफ्ता में इसके दाने में प्री स्टार्टर देते हैं। अच्छा, प्री जो दाम महीन होता है, छोटा होता है। अच्छा, उसका प्री स्टार्टर शायद महंगा भी आता है ना? हाँ, कितना का उसका बैग आता है? उसका बैग आता है 2700 रुपये पर बैग। 2700 रुपये पर बैग। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर कौन सा दाना दिया जाता है? जैसे 10 दिन हो जाता है उसके बाद हम लोग स्टार्टर खिलाते हैं। स्टार्टर जो उससे दाना प्री स्टार्टर से हल्का बड़ा होता है। वो कितने दिनों तक खिलाया जाता है? वो वाला भी 10 दिन खिलाया जाता है। 10 दिन खिलाया जाता जी। है। उसके बाद फिर कौन सा feed उसके दिया बाद जाता लास्ट के 5 दिन या 7 दिन फिनिशर खिला देते है? हैं। फिनिशर खिलाते हैं जी। और फिनिशर के बाद ही कोई दाना खिलाया जाता है? नहीं, फिर उसके फिनिशर के सेल हो बाद जाता कोई दाना नहीं। फिनिशर के बाद सब सेल होता है? है। अच्छा, तो आप ये मुर्गियों का भी कहाँ आपका सेल हो रहा है? अभी थोक के हिसाब से बोले तो थोक मार्केट में भी जाता है और खुदरा आता है तो गांव के भी बहुत लोग आते हैं। अच्छा, खुदरा भी यहाँ से सेल हो जाता है? हाँ, खुदरा भी चल जाता है। खुदरा लेने वाले मतलब अगल बगल गाँव से आते हैं? अगल बगल गांव के आते हैं। अच्छा, और ये थोक में कहाँ जाता है? थोक में यही हमारे बगल कहीं बाजार में जाता है, कंगसराय जाता है, कंगड़ जाता है। अच्छा, तो इसका आप थोक में कितने प्राइस पे बेचते हैं और लोकल में कितने प्राइस पे बेचते हैं? लोकल में मार्केट में अगर 100-150 रुपये केजी है तो हम खुदरा में इसको 140 रुपये बेचते हैं खुदरा में। जी, और थोक में बेचते हैं 120 या 125 देते हैं। अच्छा, इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, बढ़ते रहता है, डेली घटते बढ़ते रहता है। अच्छा, तो इसका जो मार्केटिंग है वो आपको कैसा लगता है? आसानी से बिक जाता है या फिर इसमें कोई परेशानियां भी आती है आपको सेल करने में? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं आ रही है। अच्छा, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में कहा जाता है कि मुर्गी पालन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो इसको आप टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं और क्या कोई परेशानियां भी आती है इसको टेम्परेचर मेंटेन करने में? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पहले सबसे पहले जो भी सब खिड़की उड़की है इसको हम लोग प्लास्टिक से पैक कर देते हैं। अच्छा। चारों पट्टी से। अच्छा, उसके बाद जितना मुर्गी को रखने रहता है उसके लिए यहाँ पे से घेर देते हैं चारों तरफ से, मतलब इसको घेर देते हाँ, चारों पर जितना में बच्चा लाए उतने डालना है। उसके बाद इसमें हाइलोजन हो गया, हीटर हो गया, ये सब हम कर देते हैं। उससे ये मेंटेन हो जाता है? कोई परेशानी नहीं आती? कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, 1 साल से करीबन आप फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या आपको परेशानियां मतलब आया है? कोई परेशानी आया है इसमें? परेशानी ठंडी के दिन में परेशानी नहीं आती है, परेशानी आता है गर्मी के दिन में। गर्मी में किस तरह की परेशानियां आती है? गर्मी के दिन में ज़्यादा टेम्परेचर रहने के कारण मुर्गी ज़्यादा मोटिलिटी वगैरह हो जाता है। मोटिलिटी हो जाता है। तो उसके लिए आप कोई व्यवस्था यहाँ नहीं किए हुए हैं? व्यवस्था किए रहते जैसे हैं। बहुत सा फार्म में जाते हैं तो देखते हैं कि पंखा वगैरह लगाया रहता है, फिर ऊपर फॉगर वगैरह लगा रहता है, तो यहाँ कुछ इस तरह का व्यवस्था आपने किया है? तो ऊपर फॉवर लगा हुआ है। अच्छा, लगा हुआ है। हाँ, फिर भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता? नहीं होता, पंखा भी एयरगस्टर भी लगा रहता है। तो वो क्या मतलब ज्यादा गर्मी पड़ने के ज़्यादा कारण होता है? गर्मी रहता है तो लॉस हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये आप 1 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, आपको ये बिजनेस कैसा लगता है? बिजनेस अच्छा है और क्या, घर के लिए 1 नंबर बिजनेस है। अच्छा, जी। अभी मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है देसी मुर्गी का, सोनाली का या फिर कोकरेल का, जी। तो उससे आपको ये बिजनेस कैसा लगता है? उससे ये बहुत अच्छा बिजनेस है। सोनाली अब जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको वेट करने में भी कम से कम तकरीबन 3 महीना टाइम 3 महीना में कम से कम वो बड़ा होता है, सेल करने उसको लायक सेल होता है। करने में ही बहुत टाइम लगता है। कोई आया, कोई जितना बॉयलर मुर्गी बिकता है उतना देसी मुर्गा मतलब का मार्केटिंग उसका नहीं है। मार्केट उससे उतना नहीं है उसका, है हाँ, ना? उसका मार्केट- कोकरेल भी अभी चला हुआ है, कोकरेल का भी डिमांड रहता है मार्केट में, तो इधर क्या कोकरेल का डिमांड वगैरह नहीं है? नहीं, इधर नहीं, इधर सिर्फ बॉयलर मुर्गी का डिमांड सिर्फ बॉयलर का है? जी। मतलब वो सब देसी मुर्गी और कोकरेल का इधर इधर मार्केट में डिमांड नहीं है, बहुत दम समझिए 1-2%। अच्छा, 1-2% है मतलब। ये बिजनेस जो है, बहुत सारे आजकल के युवा जो हैं बेरोजगार यूं ही बैठे हुए हैं, तो वो अगर इस फील्ड में आना चाहें तो आपका क्या सलाह रहेगा? आना चाहते हैं तो अच्छी बात है। पहले वो आना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले वो अपने घर के अगल बगल में ही छोटा सा फार्म के लिए तैयार करें। उसमें 100 या 200 जो भी बच्चा हो, धीरे धीरे 100-200 बच्चा डालिए, कम से कम 1 साल डालिए। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट बुझाता है तो फिर आप चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। तो कम से क्यों स्टार्ट करें? बस 100 से ही क्यों करें? बहुत सा अगर हम 1000 से करते हैं तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट है, हम 100 से क्यों स्टार्ट करें? 100 से स्टार्ट इसलिए करते हैं कि शुरू हम खोलते हैं तो इसके बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं रहता, इसमें अच्छा। कितना पूंजी लगता है, अच्छा। कितना प्रॉफिट है, किसे कैसे कोचिंग करना पड़ता है, तो हम लोग का पता नहीं रहता, इसीलिए शुरू 100 ही से खोले। आप कितना से स्टार्ट किए थे? हम तो 100 ही से 100 से ही स्टार्ट किए। जी। मतलब किसी फील्ड में
आना है तो इसको कम से ही स्टार्ट हाँ, किया धीरे जाए, है ना? धीरे स्टार्ट करें छोटा से। अच्छा, जी। तो इसका आगे का आपका क्या प्लान है? इसका आगे का प्लान है इसको फुल करना है और क्या, और इसको फुल 4 महीना करने के बाद इसको फार्म को हम डबल करने के अच्छा, बाद। फार्म को डबल भी करेंगे इसको? जी, डबल करेंगे। अच्छा, इसी को डबल करेंगे। हाँ, इस पे कितना कैपेसिटी का आपका आगे का लक्ष्य है? ये 4000 नीचे हटेगा, 4000 ऊपर, यानी 8000 का लक्ष्य। 8000 का मतलब कि कैपेसिटी आपने सोच लिया है कि इसको बढ़ाना है। जी। अच्छा, तो आपका ये जो इतना बड़ा फार्म है 4000 कैपेसिटी का है और इसमें अभी आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसका सारा मैनेजमेंट खुद से करते हैं या फिर किन्हीं का सपोर्ट भी रहता है? नहीं, अभी तो मैनेजमेंट हम खुद कर रहे हैं। क्या मैनेजमेंट खुद करने का कुछ रीज़न है, जो मतलब बच्चा भी 500 डालते हैं, तो इसीलिए अभी हम मतलब कम अभी अमाउंट में, इसलिए खुद से हाँ, ही इसको अभी हम खुद अगर फार्म फुल हो जाएगा तो इसमें 1 या 2 स्टाफ को ज़रूरत पड़ता है। अच्छा अच्छा। कोई फार्मर अगर आपसे मिलना चाहे, कांटेक्ट करना चाहें या आपके फार्म पर विजिट करना चाहें, तो वो कैसे यहाँ आएंगे और आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? मेरे फार्मर पर आपको आना है तो वहाँ सबसे पहले आपको एकांगड़ी आना पड़ेगा। एकांगड़ी के बगल में ही एक सैदपुर गांव है। अच्छा। जो किसी भी लोग से पूछे कि ये गांव कहाँ है तो बता देंगे आपको जाने का रास्ता। अच्छा। अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, तो रोशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कीमती समय निकाला और इतनी सारे अच्छे अच्छे जानकारियाँ दिए। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका जो नंबर है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में, किसी नए किसान के साथ, किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।